Hello everyone, myself is Kapil Sethi. Today I am here to teach you a new chapter of your course जो हमने क्लास 10 में आज स्टार्ट करना है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बिफोर बिगिनिंग दिस, आप लोगों ने इससे पिछले लेक्चर्स मेरे गो थ्रू कर लिए होंगे, आपको इसी तरह वो सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। इन केस अभी भी कुछ डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो नेवर हेजिटेट, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपके सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। होप सो आपने डिफरेंट बुक से उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर बहुत मेहनत की होगी, अच्छे क्वेश्चंस खुद ट्राई किए होंगे, अच्छी बुक से आपने उस टॉपिक को सिलेक्टिवली ट्राई करके देखा होगा। इन केस अभी भी कुछ रह गया हो तो प्लीज व्हाट्सएप मी, आई विल बी क्लियर दैट ऑल थिंग्स। रिमेंबर दैट बेटा, जब भी आपको पढ़ना है तो मेहनत तो आपको बहुत करनी है, क्योंकि पढ़ोगे तो उसी से ही आपको कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े या एक बार लेक्चर देख के सब कुछ क्लियर कर दोगे। सोचोगे, पढ़ोगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगा जितना आप उस पर ध्यान दोगे। ठीक है, शॉर्टकट कुछ नहीं है, कोई और तरीका नहीं है कि नंबर आ जाएंगे आपके अच्छे या आपको टॉपिक समझ आ जाएगा अपने आप से। मेहनत तो आपको ही करनी है। इन दी एंड सब कुछ आप पे डिपेंड है कि आप कितना ध्यान देते हो अपनी स्टडीज पे, आप कितना फोकस करते हो अपने लिए, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके अपने ही हाथों में है। अगर आपने अपने फ्यूचर को बचाना है या बढ़िया ले जाना है या कुछ अच्छा करना है तो उसी के अकॉर्डिंग मेहनत आज से ही करनी है। नेवर थिंक कि कल से शुरू करेंगे, जो कुछ करना है आज से करना है, अभी से करना है, तभी हम फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाएंगे और अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। नाउ वी कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक, जो हमारे 10th स्टैंडर्ड का नेक्स्ट टॉपिक है आज, जिसका जैसे भी मैंने बोला था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एज ए नेम सजेस्ट, उसको अभी पहुंचेंगे हम इस पूरे नाम का मतलब क्या है, इस चैप्टर का मतलब क्या है, उस पर पहुंचने से पहले हम बात करते हैं इक्वेशन की। उम्मीद है इक्वेशन आपने कहीं ना कहीं बार सुना होगा और इवन 10th स्टैंडर्ड तक पहुंचते हुए इसे कई बार यूज भी कर दिया होगा। एक बार फिर भी नजर डाल लेते हैं क्या होती है ये इक्वेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट जैसे 1 2 3 4 5, वेरिएबल्स जैसे कि ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर ऑल दैट, कनेक्टेड बाय 4 फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसमें हम 4 तरह के फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जब ये सब चीजें जुड़ जाती है तो वो क्या बन जाती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। अगर पॉलिनोमियल याद हो तो उसमें भी हमने यही पढ़ा था, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोल देते थे, पॉलिनोमियल बोल देते थे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिख लिया ax प्लस बी, दिस इज वन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने लिख लिया x अपॉन a, y अपॉन b माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इज अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इक्वेशन क्या है, बेसिकली इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन इज द स्टेटमेंट इन विच टू अलजेब्रिक इक्वेशंस आर इक्वल। जैसे 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई 6x प्लस 2, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई 0 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मानी जाएगी। तो इक्वेशन वो स्टेटमेंट है जहां पे हम दो अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक दूसरे के इक्वल रख रहे हैं। और एग्जांपल लेना है तो यू कैन से दैट 5x माइनस 3 इक्वल टू x बाय 4 प्लस 3 या प्लस 8, कुछ भी ले लो बेटा। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम एक दूसरे की इक्वल रख देते हैं तो वो बन जाती है इक्वेशन। सिंपल लैंग्वेज में इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल टू होता है, जिस भी पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0, इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू सम फिक्स वैल्यू है या सम वेरिएबल है, समझिए वो इक्वेशन है। तो क्या आपको ये क्लियर हो गया? इक्वेशन क्या थी, कॉम्बिनेशन का, कांस्टेंट का, वेरिएबल का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उसमें यूज हो रहा था और उसके बीच में मोर इंपॉर्टेंटली इक्वेशन लिखी हुई थी। ठीक है, तो हमें इक्वेशन पता चल गई है क्या होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो होती है वो इक्वेशन है जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल 1 होगी। लीनियर इक्वेशन मींस, लीनियर का मतलब ही ये होता है एक ऐसी टर्म जिसमें उसकी जो पावर होगी, डिग्री होगी, वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। एग्जांपल के लिए ax प्लस b लीनियर इक्वेशन है, 2x प्लस 3 लीनियर इक्वेशन है। 1 वेरिएबल की डिग्री 1, जो भी वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 होगी। 7x माइनस 5 इक्वल टू 0 भी लीनियर इक्वेशन है, और अगर आप लिखना चाहो 10x इक्वल टू 0 भी लीनियर इक्वेशन है। Why they all are known to be a linear equation? क्योंकि सब में जो वेरिएबल है, जैसे इन सभी में वेरिएबल x है और x की डिग्री 1 है,
तो लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ आ गया। देखो एक एक करके हम चीजों को अपने चैप्टर के तक पहुंचा रहे हैं। इसमें भी हमारे पास वर्ड आ रहा था इक्वेशन, हमने पिछले टॉपिक में सीखा कि इक्वेशन क्या था, कि ऐसी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू लगाओ वो इक्वेशन है। फिर अब वर्ड आ गया लीनियर इक्वेशन क्या था। चलो इक्वेशन तो समझ आ गई कि एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू 0 लगा हुआ है वो इक्वेशन है। तो लीनियर का मतलब क्या हुआ, तो व्हेनेवर देयर इज अ लीनियर, समझिएगा डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1 ओनली। तो यहां पे ये लिखा है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल की क्या हो, 1 हो। आपके मन में x की जगह पे अगर y आ रहा है कि भाई 5y + 2 = 0 भी लीनियर है, तो 100% ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, क्योंकि इसमें वेरिएबल y है और उसकी डिग्री 1 है। आफ्टर गेटिंग द लीनियर इक्वेशन वी आर नाउ मूविंग टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आप बच्चों को भी लग रहा होगा धीरे धीरे हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ, जहां पे फिर से लीनियर इक्वेशन की बात आ रही है। तो क्या थी लीनियर इक्वेशन, एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 थी, वो लीनियर इक्वेशन थी। इन 1 वेरिएबल का क्या मतलब हुआ कि अब उस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर, उस पूरी इक्वेशन के अंदर एक ही कोई वेरिएबल होगा, या तो x या तो y या तो z या एनी वन ऑफ दी वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मींस एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ax + b की फॉर्म में हो, इक्वल टू 0, जहां पे x उसका वेरिएबल हो, a और b कोई भी दो रियल नंबर हो और a कभी भी 0 ना हो। क्या होगा अगर a 0 हो जाएगा, सोच के देखो इसका उल्टा। अगर तुमने a 0 कर दिया तो उस टाइम पे ये गायब हो जाएगा और b = 0 हो जाएगा, जो कभी होता ही नहीं। b = 0 कोई भी लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी, क्योंकि हमने कहा था लीनियर इक्वेशन में देयर मस्ट बी अ डिग्री 1। डिग्री 1 वाला वेरिएबल होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे a गायब हुआ तो डिग्री 1 नहीं रहेगी। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी समझ आ गया। अगर आप ध्यान से देख लो, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तीनों चीजें आपने 9th स्टैंडर्ड के पॉलिनोमियल में पढ़ी थी। स्टिल वी आर वर्किंग फॉर इट कि आपको याद आ जाए, आप अपनी पुरानी बातों को रिकॉल कर लो। और ऐसी कोई भी वैल्यू वेरिएबल की, वेरिएबल मतलब x, ऐसी कोई भी वैल्यू वेरिएबल की जो उसमें रखने से इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर जाए, ऐसी कोई भी वैल्यू वेरिएबल की जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सोल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। दैट इज नोन एज सोल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। जैसे मैं आपको यहाँ पे ले चलूं, इसमें मैं आपसे पूछूं कि x की कौन सी वैल्यू रखोगे कि वो इसका सोल्यूशन बन जाएगा, तो आप कहोगे 5/7 रख दो, क्योंकि 5/7 रखते ही दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखोगे कि आंसर 0 आ जाए, तो आप शिफ्टिंग करके बोलोगे 2/-2/5 रख दो। तो ऐसी बेटा जब मैं इस एक्सप्रेशन को देख रहा हूं, इस इक्वेशन को देख रहा हूं, तो ऐसी x की कौन सी वैल्यू है जो इसे सेटिस्फाई करेगी, तो अगर आप इसमें 3 पुट करोगे तो 3 3 9 + 2 कितना आ गया, 11 आ गया। तो ऐसी वो वैल्यू x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन या फिर उसका रूट बोलते हैं। तो सोल्यूशन और रूट वही है जो आपने अभी पिछले पॉलिनोमियल में मिडल टर्म स्प्लिट किया था, जीरोस निकाले थे, जो x की वैल्यूज उन जीरोस को आइडेंटिफाई करती थी। आज उसी को हमने क्या नाम दे दिया, सोल्यूशन या रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नाउ कंटिन्यू विद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी पिछला टॉपिक था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, उससे पिछला था लीनियर इक्वेशन, उससे पिछला था सिर्फ इक्वेशन। तो हम कंटिन्यूअसली टॉपिक्स को एडवांस वे में लेते जा रहे हैं। अब आगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर आपने पिछला टॉपिक सीखा था तो उसमें था 1 वेरिएबल, ax + b = 0 इज द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब बात हो रही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी, ax + by + c = 0, ये 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म है। इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलते हैं। ax + by + c = 0 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जहां पे a, b और c इसके रियल नंबर्स है एंड a और b कभी भी 0 नहीं होंगे। एज डिस्कस अर्लियर आल्सो इन प्रीवियस पार्ट कि अगर a और b 0 हो गए तो x और y गायब हो जाएगा। अगर मान लो a 0 हो गया तो ये 1 वेरिएबल रह जाएगा, b 0 हो गया तो भी ये 1 वेरिएबल रह जाएगा। सो टू मेक दिस स्टेटमेंट, दिस इक्वेशन एज 2 वेरिएबल, a और b का कोएफिशिएंट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी और x और y इसके 2 वेरिएबल्स हैं। अभी आपके मन में चल रहा है वेरिएबल्स क्या होता है, तो वेरिएबल्स वो नंबर्स होते हैं, वो टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यूज ढूंढनी है हमारे को, जिनके रिजल्ट्स निकालने हैं हमारे को। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ऑलमोस्ट क्लियर। ऐसी कोई भी इक्वेशन देखो, इन शॉर्ट पढ़ना चाह रहे हो तो हमें क्या पढ़ना है,
ऐसी कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में है और a और b जिसके कभी 0 नहीं होते हैं वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है। इसमें a b c कांस्टेंट हमें पता होता है और हमें x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालनी होती है। ऐसी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, जितनी भी x और y की पेयर ऑफ वैल्यूज इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। देखो पिछले पार्ट में फिर से क्या था, x की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी वो था सोल्यूशन रूट a की वैल्यू। यहाँ पे क्या आएगा, एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की जितनी भी वैल्यूज इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उसे हम इसका रूट्स या सोल्यूशन बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके लिए लिख दिया कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्योंकि इसमें x और y नाम के दो वेरिएबल चल रहे हैं और अगर हम इसमें x के यहाँ पे 1 डालें, y की जगह पे 1 डालें तो ये इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। देखो 1 डालोगे 4 माइनस 1 माइनस 3 तो 4 माइनस 4 0 हो गया। तो जब कोई पर्टिकुलर वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है तो वो इसका क्या माना जाएगा, सोल्यूशन माना जाएगा। और किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। प्लीज इसे लिख लेना, याद कर लेना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेवल पे पूछा जाता है। पेयर ऑफ लीनियर की बात नहीं हो रही, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात हो रही है। एक लीनियर इक्वेशन जिसके दो वेरिएबल है उसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो इनफिनाइट मैनी। याद करो अपनी 9th क्लास, वहां पे हम लोगों ने कभी डिस्कशन किया होगा आप लोगों ने अपने टीचर्स के साथ कि अगर मेरे को इसके और सोल्यूशन निकालने हैं तो टीचर ने कहा होगा बेटा सब्स्टिट्यूट कर दो, y को या x को उधर भेज दो। तो ये ऐसे बन गया 4x माइनस 3। चेक इट, बना ना। अब क्या करोगे, x के यहाँ पे 1 डालोगे तो y1 आ जाएगा। तो मैंने भी चुपचाप एक आंसर वही लिख दिया था, x1 y1। दूसरा x के यहाँ 2 डाल दो, तो जैसे तुमने x के यहाँ पे 2 डाला, y की वैल्यू 8 माइनस दिस 5 आ गई, दूसरा सोल्यूशन आ गया। तुमने x के यहाँ पे 3 डाला तो 12 में से 3 गए 9 आ गया, ये तीसरा सोल्यूशन आ गया। और इस तरह से इसमें कितने सोल्यूशन आ जाएंगे, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। बिलीव मी, आपने खुद ही 9th क्लास में इसमें कम से कम 4 या 5 सोल्यूशन टीचर ने आपसे कैलकुलेट करवाए होंगे। तो इन शॉर्ट क्या पता चला, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर मैं इस पूरे इंफॉर्मेशन को समराइज करूं जरा सा, तो क्या वो समराइजेशन इस पूरी टॉपिक का कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें x और y उसके वेरिएबल्स है, abc उसके कांस्टेंट है, a और b का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होता है। कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, x और y की जितनी भी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि हमने LHS में वैल्यू डाली और RHS के इक्वल आ गया। तो जितनी भी वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है उसे रूट या सोल्यूशन बोलते हैं। और अगर लीनियर, और इसके लिए मैंने एक एग्जांपल रखा है 4x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 डालने पे ये LHS RHS के इक्वल आ रहा है। तो ये 1 इसका एक सोल्यूशन है, ये वन ऑफ द सोल्यूशन है। फिर मैंने आपको समझाया कि अगर आप इसमें अरेंजमेंट कर दो, सब्स्टिट्यूशन कर दो और x की अलग अलग वैल्यू से y की अलग अलग वैल्यू निकालो तो भी सब क्या है, इसके सोल्यूशन है। तो 1 इसका एक सोल्यूशन है, 2 इसका दूसरा सोल्यूशन है, 3 इसका तीसरा सोल्यूशन है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? कि पहले वैल्यू डाली 8 माइनस 3 5 आ गया, 3 डाला 12 माइनस 3 9 आ गया। तो दीज आर द सॉल्यूशंस। और ऐसे में कितने सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। इसलिए रिमार्क है, एक लीनियर इक्वेशन में जिसमें दो वेरिएबल होते हैं उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब हम लोगों ने भी डिस्कस किया तो अब उसे ग्राफिकली डिस्कस करते हैं कि ग्राफ अगर हमारे लीनियर इक्वेशन का बनाना है टू वेरिएबल का तो कैसे बनेगा। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए 9th क्लास के स्टैंडर्ड चल रहा है क्योंकि स्टिल अभी तक मैंने 12th क्लास की बात ही नहीं करी। अभी मैं इस टॉपिक पे ही नहीं पहुंचा जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, 9th क्लास के बेसिक्स को कलेक्ट कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, अपने लिए रिवाइज कर रहे हैं कि जिससे कि हम जब 10th क्लास का चैप्टर उठाएंगे तो हमारे को अपने आप बहुत सारे बेसिक्स पहले से ही पता होंगे और एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि चैप्टर बहुत उठा के हार्ड सा हो गया है। दैट इज वाई मैं उन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपके सामने रख रहा हूं जो हो सकता है आपको आते हो सकता है आपको नॉलेज में हो, स्टिल सीखना है और अगर नहीं पता तो उन्हें नोट कर लेना है फॉर अ फ्यूचर यूज। नाउ द इक्वेशन इज, नाउ द पहले ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, मान लो ये एक मेरे को क्या दे रखी है, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है टू वेरिएबल में। कौन से दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, और मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है। एट डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर ओनली, प्रीवियस इंफॉर्मेशन ओनली, प्रीवियस टॉपिक में मैंने पढ़ाया अभी आपको इस लीनियर इक्वेशन के, क्योंकि दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है तो इनफिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। गेट सम ऑफ देम, उनमें से कुछ निकालने की कोशिश करता हूं। तो ये है x माइनस वाई इक्वल टू 2, x इक्वल टू वाई प्लस 2।
ये आपके हाथ में है कि आप x से y की वैल्यू निकालो या y से x की। इफ y is 0 we get x as 2, 0 plus 2 2. If y is 1 we get x equal to 3. If y is 2 we get x equal to 4. होप सो याद आ गया होगा आपको आपकी 9th स्टैंडर्ड का वो टेबल जिसमें हम कम से कम 3 या 4 सोल्यूशन निकालते हैं अपनी इक्वेशन के ग्राफ को बनाने से पहले। तो पेयर आ रहा है 2 0 3 1 4 2। ठीक है, नाउ वी नीड टू प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ पेपर। इसे प्लॉट करते हैं और दिस इज नोन एज ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हैं इसके अंदर हम। तो हमारे को पता है यहाँ पे हमारे को हमेशा 0 1 2 3 4 x एक्सिस x डैश y एक्सिस y डैश डैश फॉर अ नेगेटिव टर्म 1 2 3 4 5 6। Here if you require -1 -2 -1 -2। So we just plot a graph। इसे कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन लिख दे दो, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन ये एक्स वाई का है, इधर एक्स की पॉजिटिव एक्सिस, वाई की पॉजिटिव एक्सिस, वाई की नेगेटिव एक्सिस, एक्स की नेगेटिव एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आ रहा होगा यार 2 पे 0, जब मैं x के 2 पे y को देख रहा हूं तो ये 2 पे क्या आ रहा है, x की वैल्यू 2 पे y 0, तो x की वैल्यू 2 पे y 0 यहां आ गया है। अगर आप ध्यान दे रहे हो, जैसे मैंने y को 0 डाला था x2 आया था तो 2 पे 0 आ गया। फिर y माइनस y 3 पे 1 है तो बेटा ये रहा 3 और यहाँ पे आएगा कहीं 1, तो दिस इज 3 1। एंड देन बेटा हमारे पास 4 पे 2 है, आप आगे 5 लिखना चाहो लिख लो, 4 पे 2। तो वी आर गेटिंग अवर ग्राफ of this question is in this way। तो जितने भी पॉइंट इस ग्राफ पे लाई करेंगे, जितने भी कोऑर्डिनेट्स इस ग्राफ पे लाई करेंगे, जैसे एक कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है 2 0, एक कोऑर्डिनेट बनाया मैंने 3 1, एक कोऑर्डिनेट बनाया मैंने 4 2, ऐसे अगला कोऑर्डिनेट बन जाएगा 5 3, उससे अगला बन जाएगा 6 4। बेटा हम तो जितने मर्जी निकाल लो, ये सब क्या काउंट करे जा रहे हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन है, इनफिनाइट। तो द पॉइंट क्या ये सिखाने की क्यों कोशिश की गई है आपको 9th क्लास का इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब हम डील करेंगे 2 वेरिएबल्स में लेकिन एक पेयर ऑफ लाइन के साथ, तो वहां पे ग्राफिकली और अलजेब्रिकली दोनों तरह से सीख रहे हैं। तो हमने अभी ग्राफिकली रिकॉल करा है। इज दिस क्लियर? इससे कोई आंसर नहीं निकला है, इससे सिर्फ सॉल्यूशंस निकले हैं, रूट्स निकले हैं जो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। नाउ वी कंटिन्यू विद द अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमारे को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे वर्क करना है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी बोलते हैं, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी बोलते हैं। तो नाउ द चैप्टर बिगिन। अब तक 9th क्लास का रिवीजन चल रहा था, नाउ द एक्चुअल चैप्टर बिगिन विद द हेडिंग ऑफ द वर्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल or pair of linear equations in 2 variable or system of linear equations in 2 variable। Whenever we begin with this chapter right now, हमारे को ऐसी दो लाइनें, दो इक्वेशन एक साथ दिखाई देगी। a1x b1y plus c1 equal to 0, a2x b2y plus c2 equal to 0। a1 b1 c1 एक कांस्टेंट है अलग से, और a2 b2 c2 अलग से 3 कांस्टेंट है, जहां पे a1 b1 a2 b2 c1 c2 ये 6 के 6 कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और x और y इसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो इन शॉर्ट जो अभी पहले पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो एक इक्वेशन थी, अब हमने 2 इक्वेशन एक साथ लिख दी और बीच में वर्ड लगा दिया एंड, कि ये भी है और वो भी है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन भी है और सेकेंड इक्वेशन भी है। इसी को हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलते हैं, इसी को हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये दोनों बन गए हैं, पहले का नाम फर्स्ट हो गया, दूसरे को सेकंड लिख दिया है। एग्जांपल के लिए ये वन ऑफ द लीनियर इक्वेशन है, ये अनदर लीनियर इक्वेशन है, ये वन ऑफ द लीनियर इक्वेशन है, ये अनदर लीनियर इक्वेशन है। तो दिस बिकम वन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट बिकम अनदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्पॉन्टेनियस मैंने कोई भी दो इक्वेशंस को अगर एक साथ लिख दूं, जैसे एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, ऐसे आपका मन चला x plus y equal to 3, x minus y equal to 1, तो ये दोनों भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। नाउ द पॉइंट इज दैट चाहे इक्वेशन के इक्वल टू में कांस्टेंट आ जाए,
चाहे कांस्टेंट इधर आके 0 आ जाए, चाहे ऐसा आ जाए, इन बोथ ऑफ द केसेस, इन ऑल ऑफ द केसेस ये हमेशा क्या काउंट की जाती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही काउंट की जाती है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जहां पे अब हम लोगों ने साइमल्टेनियसली सिस्टम सीख लिया लीनियर इक्वेशन का, अब मुझे उनका सोल्यूशन निकालना सीखना है। सोल्यूशन का मतलब है एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब एक एक्स और एक वाई जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और सेम एक्स और वही सेम वाई इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम बोलेंगे। तो व्हाट वी आर सेइंग कि ऐसे कुछ पेयर्स, वैल्यूज पेयर्स जो एक्स और वाई को सेटिस्फाई कर रहे हैं फर्स्ट एज वेल एज सेकंड इक्वेशन में एक साथ, उसे हम सॉल्यूशंस बोलेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ एक पेयर आता है तो उसे बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इज द वर्ड यूज्ड व्हेन ओनली वन पेयर ऑफ एक्स एंड वाई satisfied both of the equation. When only one pair of x and y satisfied both of the equation, then it is known as unique solution. फिर अगर इन्फिनाइट पेयर सेटिस्फाई कर जाते हैं, इन्फिनाइट पेयर सेटिस्फाइड कर जाते हैं, या तो 1 करेगा या फिर एक साथ बहुत सारे करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 कर रहे हैं या 3 कर रहे हैं या 4 कर रहे हैं, या तो कोई एक या इन्फिनाइट। तो अगर इन्फिनाइट पेयर सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। यहाँ पे अनगिनत पॉइंट्स, अनगिनत पेयर्स एक्स और वाई के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। और अगर कोई भी पेयर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नन ऑफ द पेयर, तो उसे बोलेंगे नो सॉल्यूशन। आने वाले लेक्चर में हमारा मेन कंसर्न इन 3 ही टॉपिक पे होगा। तो एक ही पेयर है तो यूनिक सॉल्यूशन, बहुत सारे पेयर्स है तो इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन, और पेयर है ही नहीं तो नो सॉल्यूशन। इन्हें ग्राफिकली भी डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, जैसे जैसे चैप्टर हमारे साथ कंटिन्यू होगा। तो व्हाट यू ऑब्जर्व फाइनली कि ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू जो इन्हें सेटिस्फाई करती है, किन्हें, दोनों इक्वेशन को एक साथ, तो उन्हीं पेयर्स को या उन्हीं सबको क्या बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आप लोग आराम से देख लो। मैंने एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन पहले से लिखी हुई है आपके लिए कि मान लीजिए ये 2 इक्वेशंस है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, और x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 इन्हें सेटिस्फाई करना है। लेट्स चेक इट। 2 डाला तो ये आ गया 2 इंटू 2 प्लस 3, इट विल गिव 7 जो RHS की इक्वल आ रहा है। ऐसे इसमें भी डाला 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 3, इट विल गिव यू 12 जो RHS की इक्वल आ रहा है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 इन दोनों सिस्टम के अंदर एक सोल्यूशन है, क्योंकि इसने इन दोनों को ही क्या करा है, सेटिस्फाई करा है। तो प्लीज रिमेंबर दैट कि अगर एक ही पेयर है बस तो वो यूनिक सॉल्यूशन। अब क्यूरियोसिटी बढ़ गई है आपके मन में, यार ये निकला कैसे होगा, ये किस तरीके से निकाला होगा मैंने कि हम लोग यहां तक पहुंच गए। इसको निकालने के लिए हमारे को सीखने हैं 2 मेथड। वन इज नोन एज अलजेब्रिक मेथड और अनदर इज नोन एज विच मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी करो, मैं उसके बारे में भी इंट्रो दे दूं। तो एज वी कंसिडर सोल्यूशन राइट नाउ, कि सोल्यूशन निकालते समय हमने देखा कि एक्स और वाई की वैल्यू निकलती है, और अभी क्यूरियोसिटी जनरेट हो गई थी कि एक्स और वाई कैसे निकलता है, कौन निकालेगा। तो नो डाउट तुम ही लोग निकालोगे, सीखोगे और अपने आप निकालने की कोशिश करोगे। उसके लिए बेसिक फंडा क्या है, जब भी किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो उसके 3 तरह के आंसर्स आते हैं, जैसे मैंने बताया। या तो वो आंसर यूनिक सॉल्यूशन आएगा अगर एक ही पेयर उसका आंसर है, एक्स और वाई का एक ही रिजल्ट दोनों इक्वेशन को सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है। एक से ज्यादा पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन्फिनाइट पेयर सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो उसका इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। और अगर कोई भी पेयर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो नो सॉल्यूशन है। ये तो सिस्टम में आंसर कितने निकलेंगे उनके नाम हो गए। इसी बेस पे जिनके आंसर्स निकलते हैं उन्हें हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कम से कम एक आंसर जरूर निकलेगा, और जिससे आंसर नहीं निकलता उसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और ये सब बिगनिंग, ये सब चीजें हम आपको अभी सेकंड टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन में रखनी है। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे दी, इंफ्रो कर दिया आपको कि देखो ऐसा ऐसा है। एक पेयर तो यूनिक, ज्यादा पेयर तो इनफिनाइट, कोई भी पेयर नहीं तो नो। यूनिक और इनफिनाइट सोल्यूशन में आंसर तो निकल रहा है ना, चाहे एक पेयर निकल रहा है या ज्यादा पेयर निकल रहा है, इसलिए उसका नाम क्या है, कंसिस्टेंट, कि वो आंसर दे रहा है। और नो पेयर में जब आंसर निकल ही नहीं रहा है तो उसका क्या नाम है, इनकंसिस्टेंट, कि उसने आंसर ही नहीं दिया। अब बात आती है आंसर निकलेगा कैसे, कौन निकालेगा। तो मैंने कहा था हम लोग ही निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, 2 मेथड से निकालेंगे। आइदर वी यूज अ मेथड ऑफ अलजेब्रिक नेचर और वी यूज अ मेथड ऑफ ज्योमेट्रिकल नेचर। अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे या ज्योमेट्रिकली सॉल्व करेंगे तो हमारे सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे।
अलजेब्रिकली सॉल्व करने के 3 मेथड है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, कोफिशिएंट को एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे, और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत जल्दी नहीं है, मेरे को अभी सिर्फ नाम याद रखना है, जब बिगिन होगा सीखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और दूसरा है ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड को आप अपनी आसान लैंग्वेज में ग्राफिकल मेथड भी बोल सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने प्रीवियस लेक्चर टॉपिक में ही ग्राफ बनाना सिखाया था। जब हम 2 ग्राफ्स को एक साथ एक ही ग्राफ पेपर पे बना देंगे तो हम इन कंक्लूजन पे पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो लेट्स प्लीज रिमेंबर दैट कि अगर हम ये मेथड लगाए या ये मेथड लगाए, हमारे सॉल्यूशंस निकलेंगे, हम आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू थिंक कि अभी हमारे पास जो ये रिजल्ट आ गया है वो हमारे को इतनी इंफॉर्मेशन देगा कि हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप इतना कॉपी करो, इसके बाद हम पहले आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जिसमें इनका कोई कंसर्न नहीं है, बस उसमें ग्राफ बनाना है और अलजेब्रिक इक्वेशंस बनानी है, उन्हें सॉल्व नहीं करना है।